एवरीवन, गुड आफ्टरनून ही हो गया है। अभी 11 बजे थे जिस टाइम मैंने वीडियो शूट की है। तो आज भी सिस्टर का पेपर था, बस एक ही लास्ट रहा उसका पेपर। फिर उसके बाद तो वैसे उसको अभी उसके साथ जाना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ जो ये वाला पेपर था ना, इस पेपर में वो मतलब गांव से कोई लड़के नहीं थे। बाकी पेपर में एक दो पेपर में तो थे भी। फिर उसके साथ जाना पड़ता है, क्योंकि सब होते हैं ना दूसरों पे डिपेंड अभी, क्योंकि वो छोटी भी है। उसको जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं बता दूँगी उसको ऐसे होता है। पर वैसे होता ये है कि जब तक खुद अपने ऊपर अब खुद से अपने दम पे ना कुछ करते, तब तक दूसरों के भरोसे लगे रहते हैं ना। तो ऐसा तो अभी उसको कॉलेज का पता नहीं है ना, अगर रेगुलर होते हैं चलो एक दो बार मैं बता भी दूँगी उसको रेगुलर का था। और अभी बीच भी पेपर को तो जाती है, तो अभी क्लासेस ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। और ऊपर से फिर सुबह का पेपर भी है, और सुबह बसेस का भी होता है। अब इसको पता भी नहीं है कि कौन कौन सी बस किस किस टाइम पे आती है, तो टाइम मैनेज करने का आइडिया नहीं है अभी उसको ना। तो कोई नहीं, अभी यही पेपर है, उसमें फिर बाद में तो लग जाता है पता। फिर अगर जब तक बंदा खुद ना कोई काम करता तब तक उसको कुछ पता नहीं लगता। अब हम हॉस्पिटल गए, फिर वैसे जब पहले तो थे मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड कि हाँ, जब मेरे कान का ऑपरेशन हुआ था ना, तो घर औरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि हाँ ये कर देगा हमारा काम, वो कर देगा। पर अभी घर में भी काम थे, और मम्मी भी घर में बीमार थे, तो हमारे को खुद करना पड़ा। जो भी करना पड़ा, रगड़ते घसीटते कुछ कर ही लिया। बस उस दिन से मैंने ये बात सीख ली कि अगर घर से बाहर निकले ना कोई भी काम के लिए, कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। ये तो एग्ज़ाम्पल था एक हॉस्पिटल का ना। और क्या बोलते हैं, कई जगह ऐसी होती है कि वहाँ तो कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है, तो वही पूछ के करना पड़ता है। मतलब दूसरे के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहना। अपने जो भी बोलते हैं ना, जितना कर अपने खुद से करते ना कोई भी काम, तो दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रह के, तो यही है। और ये फिर हम वापसी में आ गए थे, बस स्टैंड पहुंच गए थे हम। मतलब बस स्टैंड से थोड़ा नीचे PWD ऑफिस के पास। यहाँ से जो ये पौड़ियाँ लगती है ना भाई, ये तो सरदर्दी वाली है। हम बोलते हैं शिकारी की पौड़ियाँ। जो बसेस के लिए होती थी ना, लेट होती है, शाम को आते थे, सुबह कॉलेज के लिए जाते थे हम MA में जब, और शाम को कंप्यूटर सेंटर, और फिर शाम को बसेस के लिए दौड़ लगाते हैं ना भाई। यहाँ से तो ऐसा लगता है कि गले के पास सांस आ जाती है, इतनी ये है। फिर खड़ी है ना, और नीचे को लगता है यहाँ से फिसलने का डर। ये देखो ऐसे पानी यहाँ पे गिरा हुआ, तो नीचे को लगता है फिसलने का डर। और फिर हम दौड़ के जाते हैं। फिर हाँ, फिर यहाँ से जो लास्ट में पौड़िया ना, उसके लिए तो भाई इतना थक जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो जाते हैं। तो बस उसके बाद एक लास्ट पेपर रहा उसका, और फिर तो ख़त्म है इसके मतलब फर्स्ट ईयर के एक ही बैच का पेपर भरे। वैसे तो 8 भी हो जाते हैं ना, पर अब इसने बोला कि थोड़ा आइडिया होता है ना स्कूल लेवल का कितना कर होता है, और कॉलेज लेवल का फिर भी थोड़ा हाई होता है। तो उसने बोला कि मैंने 4 ही भरने, और अगली बार के लिए मतलब जो नेक्स्ट ईयर होगी ना, सेकेंड ईयर, उसमें वो चारों भरेगी इकट्ठे। मतलब आइडिया देना पड़ता ना एक, तो ऐसे करके। तो फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे बैंक में, और क्योंकि हम इसकी सिस्टर की एंट्री भी मारनी है, और पापा की किस्तें भी जानी है, तो उसके पापा के भी पैसे जमा करने गए थे हम, और सिस्टर की भी एंट्री है हो रही है। स्कॉलरशिप जो आती है ना स्कूल से, तो जैसे 18 साल के 9th में जो होती है ना स्कॉलरशिप, तो वो आती है 18 साल पूरी होने पर, और फिर बाकी 10th +1 2, तो वैसे तो उस काम से गए थे हम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है सैटरडे, तो आज मैं कई दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। की तो है मैंने थोड़ी बीच में एक क्लिप ली है, क्योंकि 2-3 दिन में हम थोड़ा बिज़ी थे। और ये रहे हमारे धान के खेत, जो कि अब फसल तैयार होने को हो गई है। मतलब धान आ गया। जो ये है इसमें तो नहीं आई, क्योंकि ये सबसे लेट लगी है। वो दादी जी की उस टाइम शादी थी ना बेटी की, तो उस टाइम। और हमारे तो पकने को बाकी है, बस बाकी तो तैयार ही है। ये देखो, मतलब कि ये बार वाली है ना, फोकस हाथ मिट्टी से ख़राब है, क्योंकि हमने निकाला इसके बीच से घास,
अभी बाहर वाली जो है अभी मतलब जो चावल होते हैं ना अंदर वो नहीं है अभी इसमें आया, मतलब उसका इसमें अभी खाली पड़ता है ये। तो इसमें था बहुत सारा घास था, इसमें हमने निकाला कम से कम 3-4 दिन लग गया हमारे को इसको निकालते निकालते। और इसके बीच में था जो धान के यहाँ पे ना बीच में था, और इसके जो ये लगे हुए ना धान के इसके बीच में भी था। तो वो जो घास है ना ये मतलब कि गला देता है धान को, तब नहीं फसल होती है ढंग से। और अगर अभी नहीं निकालते ना हम इसको, अगर बाद में निकालते ना इसको, तो इसमें मतलब जो ये धान है ना इसमें लगा हुआ, तो वो निकल जाता है, मतलब झड़ जाता है नीचे। तो उस वजह से फिर अभी निकालना पड़ा हमारे को। और जो ये होते ना वाइट वाइट यहाँ पे जो है ये फोकस नहीं कर पा रहा है, अरे परे कहाँ जा रहा है, यहाँ जो ये है ना इसमें ये जो वाइट वाइट ये होना चाहिए इसमें। अगर ये नहीं होगा, अगर ये झड़ जाता ना तो धान मतलब बोलते हैं खाली निकलता है, धान पुल्ला बोलते हैं हमारे उसको। तो और ये जो ये बीड़ के ऊपर तो रह गया है, बीड़ के ऊपर रह गया, ये निकाल देंगे बाद में। पर ज़्यादा ज़रूरी था ये जो धान के बीच में है ना घास, ज़्यादा ज़रूरी था ये, नहीं तो फिर धान की फसल अभी मैं चल रही हूँ ना बीच में, तो मेरे को आराम आराम से चलना पड़ रहा है। क्योंकि अगर ये कीड़ा बोलते हैं ना, अगर ये झड़ गया ना अगर ये निकल गया ना तो फसल नहीं धान नहीं होता है। तो इसलिए हमारे को बीच से निकालने के लिए जोरा देना पड़ा। कम से कम 3-4 दिन लगे हमारे को इसको निकालते। पूरा दिन तो नहीं लगा, शाम को निकालते। क्योंकि दिन में जो ये घास है ना ये इसमें दिखता भी नहीं है। और जो ये वाला घास ये था इसमें बहुत ज़्यादा, और ये धान को कर देता ख़राब। अब कितना अच्छा लग रहा है पीछे निकाल के। बेचारा धान भी ऐसा बोल रहा है कि शाबाश आए, नहीं तो मैं तो मरते मरते बचा। और मौसम भी ख़राब है, बारिश आने के चांसेस है, इस साइड से भी है। तो जी ऐसी बात है। अभी अगले महीने लग जाएगा इसकी कटाई का काम। तो ये रहे नीचे तक धान है, बस नीचे नर्सरी है। अब तो धान की फसल भी तैयार होने को ही है। अभी बड़ी मम्मी वगैरह के भी ऊपर थोड़े बीच में आ गए हुए हैं। सबसे बीच यहाँ नीचे भी पकी है, मतलब पक तो गया, मतलब ऐसे आ गया है। निसरना बोलते हैं हमारे, धान निसर गया है मतलब कि वो। और हमारे और बाकी यहाँ पे नीचे किसी के नहीं है, और बड़ी मम्मी के भी नहीं है। ऊपर वाली साइड को भी लेट लगी है रूणी, और नीचे वाली दादी के उनके भी लेट लगी है। ये देखो मांस क्या बोल रही हूँ, मांस। और ये देखो माँ घास के बीच में फंस गए बेचारे ये भी। और अभी इनको भी निकालेंगे। ये था ज़्यादा ज़रूरी ना, जो इसके बीच में है वही था ज़्यादा ज़रूरी। तो आज हमने सारा कर दिया है, निकाल दिया है घास। और अब जा रहे हैं हम घर को। बेचारा धान फिर से मम्मी बोलते कि बेचारा धान, तो ऐसा बोल रहा ना कि बेचारा कहाँ से आए, ये जान में जान आई होगी इसमें। और ऊपर बस अभी ये बीच में रहा, जो ये बीड़ है ना उसमें रहा निकालना। हाँ, और ये रही जो ये मेन है ना जो राग होती है वो रही, और ये निकालनी पड़ेगी। मतलब जहाँ घनी जैसी है ना राग, जहाँ मतलब घना जैसा धान है वहाँ से धान भी निकालना पड़ेगा। बीच से नहीं निकलता। जो ये घास है ना ये बहुत बारीक है, और ये फिसलने वाला चमकता है, तभी तो ये धूप में भी दिखता नहीं है। तो और कहाँ गया वो, इस साइड नहीं है। मम्मी लगाएगी मेरे को गाड़ी की बीच में, क्यों घुसी हुई इसके। जो ये है ना ये भी था इसमें, पिछली बार तो बहुत ज़्यादा था ये। हम जो धान आई थी ना हमारी ज्वारी, उन्होंने बोला कि क्या देवदार के पेड़ लगा के रखे, देवदार की तरह ये। कोई बात नहीं, जिसने घर बनाना हो ना तो ले जाना हमारे से फ्री में, मुफ्त। तो शायद ऊपर से लग रहा है मेरे को बारिश आ रही है। तो अभी हमने कर दिया, अब निकल रहे हैं हम घर को, और देखते हैं अब करते हैं घर में काम। और ये रहे बीच में तो रह गया इसमें, बस जो घास निकाला ना हमने भाई, वो उसका ऐसा है ना कि उसको ना पशु भी नहीं खाते। अगर पशु खाते ना उस घास को फिर तो अच्छा रहता है कि हाँ निकाल के फ़ायदा है। और जैसे बीच में जैसे निकाला हुआ ना वो घास,
और बीच बीच में डाल रही है उसको, मतलब जो इसके बीच का है ना, शांक बोलते जो ये है, जो ये है ना इसके बीच बीच में, तो ये दिया उसको। तो और वो ना छांट छांट के खाते हैं इसको। और जो ये वो असली वाला घास, मतलब जो ये है, ये नहीं खाते। तो भाई इसी बहाने चला जाता होना एक एक उनके मुंह में। और ये देखिए मक्खियाँ भी हो गई तैयार ही। तैयार क्या मतलब, ये आ गए घर के पास जो लगी ना हमारे, मतलब जो बड़ी मम्मी ने लगाई थी, वो तो भाई तैयारी होगी। और ये 2 रखे हैं मेरे को, ये मैंने यहाँ पर एक ले जाने पशुओं के पास, बाकी तो मैंने एक वो छोड़ के आएगी। हम जब स्कूल में होते थे ना, मतलब छोटे छोटे, तो हम इसके घर स्कूल के पास ही है हमारे खेत ना एक, तो वहाँ पे लगे होते थे ऐसे ये। और इसको हम निकाल के ना मुच्छे लगाते थे, फिर खेलते थे ऐसे। और यहाँ पे भी बीजे थे हमने माँ, इसे भी बीच बीच से निकालना पड़ेगा ये घास। तो चलते हैं, अब इसको ले जाती हूँ मैं परे और चलते हैं घर। और यहाँ पे भी हमने खीरे लगाए हैं ना, तो एक्चुअली घास में दब जाते ना, तो पता भी नहीं लगता है इनका कि हाँ कहाँ कहाँ लग गया खीरे, तो बाद में लगता पता जब सूख जाते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे खीरे थे लगे। और मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो मेरी वीडियो में नया आ रहा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।